बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैर अजीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल खैर की बात। फैसला आया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को नाअहल कर दिया गया। इमरान खान को नाअहल कर दिया गया तोशाखाना रेफरेंस में, जहां उन्होंने तोशाखाने से कुछ जो तहाइफ है वो कम कीमत पे लेके, और कुछ तहाइफ सिर्फ लेना नहीं है, उसके लिए तो कानून है कि आप एक रकम मखसूस रकम अदा करके आप वो तहाइफ ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने वो तहाइफ जो है आगे फ़रोख्त किए थे। फिर इस पे भी नहीं है, बल्कि है दरअसल ये कि ये उनके असासजात जो है जो डिक्लेयर करते हैं उसमें ज़िक्र नहीं था। फ़ैसला सही है या नहीं इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये फ़ैसला तो ज़ाहिर है अब पीटीआई हाई कोर्ट से रुजू करेगी, और हाई कोर्ट में ये फ़ैसला शायद ये नाअहली मुअत्तल हो सकती है मुमकिन तौर पे, माहिरीन जो कहते हैं। मेरा असल में इस फ़ैसले के आने के बाद कई सवालात ने जन्म दिया है। सवाल नंबर एक तो ये है कि ये फ़ैसला 19 सितंबर को ये महफूज हुआ था, और इतना टाइम लगा इसको सुनाने के लिए, इंतज़ार था, और फिर एक जुम्मे का दिन मखसूस किया गया है, क्योंकि कहा जाता था कि जो साबिक़ हुक्मरान जो मौजूदा हुकूमत है इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो हुक्मरान जमात है, इनके जो लीडरान के ख़िलाफ़ अमूमन फ़ैसले आए हैं वो जुम्मे के दिन आए थे, तो इसके लिए भी एक दिन जो है मखसूस किया गया। इस दिन पे भी हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन ज़िमनी इलेक्शन का इंतज़ार था, और उस इलेक्शन के नतीजे के बाद ये फ़ैसला आया है। सवाल ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक समाअत के दौरान गालिबन फॉरेन फंडिंग केस की समाअत थी, ममनुआ फंडिंग, और उसमें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने पीटीआई इमरान खान के वकील से ये कहा कि अरे भाई ये सिटिंग एमएनए इलेक्शन किस तरह लड़ सकता है। उनका इशारा इमरान खान की जानिब था कि इमरान खान एक जो उनकी सीट है मियांवाली वाली, जिससे वो वज़ीर आज़म भी थे, उससे उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। बकौल पीटीआई के इस्तीफ़ा दिया, लेकिन वो इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, तो वो सिटिंग एमएनए हैं। अगर वो एमएनए हैं तो इलेक्शन उनके जो है ना 9 हलकों से उनके कागजात कैसे मंजूर हुए थे। बाद में 2 हलकों पे तो इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन 7 हलकों पे इलेक्शन हुए, और उनमें से 6 पे वो कामयाब हुए। तो हर हलके में अलग अलग रिटर्निंग अफसर था। क्या उस रिटर्निंग अफसर को इस कानून का इल्म नहीं था कि एक सिटिंग एमएनए जिनके पास अभी उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया गया, मंजूर नहीं किया गया, वो एमएनए है, रुकन कौमी असम्बली है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता? क्या उनको इस कानून का इल्म नहीं था, या जानबूझ के इसको नज़रअंदाज किया गया? दूसरी बात ये जो हमारे एमएनएज़ और जो पार्लियामेंटेरियन जाते हैं, जो पार्लियामेंट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आइन यूँ, तो क्या उनको नहीं पता था, किसी ने इस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं की कि इमरान खान का तो इस्तीफ़ा ही मंजूर नहीं हुआ, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उनके कागजात मुस्तरद किए जाए? किसी ने ये ज़हमत भी नहीं की। इसका मतलब है कि उनको भी नहीं पता। और ये जो बड़े बड़े ज़ाहिर है रिटर्निंग ऑफिसर जो है कोई छोटा आदमी नहीं है। इतने बड़े आईनी इदारे में ऐसे लोग बैठे हुए जिनको ये नहीं पता था कि एक सिटिंग एमएनए जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और सबसे बड़ी जो है ना चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो वो मिसाल है कि उनको भी बेगम से पता चला, और बेगम को टीवी से पता चला कि इमरान खान तो जीत गए 6 हलकों से। उन्होंने सोचा होगा कि भाई कैसे जीत गए, क्या ये इलेक्शन भी लड़ रहे थे क्या? क्योंकि इसका तो इस्तीफ़ा ही मेरे पास नहीं आया स्पीकर की तरफ से, मैंने तो इस्तीफ़ा कबूल नहीं किया, मंजूर नहीं किया उसका इस्तीफ़ा, तो अभी तक तो सेटिंग है, मैंने ये इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? तो इतने करोड़ों रुपए ज़ाये हुए, इतने बड़ा इदारा इस काम पे, सिर्फ यही काम है उस इदारे का, उसके अफसरान का, उसके अहदेदारों का, और वो ये काम भी अगर नहीं कर सकते तो ये तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, बशमूल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के। एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अब ये जो फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है, अब क्या स्टेटस होगा? वो उनकी नाअहली वो नाअहल करार पा गए। पुरानी जो नशिस्त है वो एमएनए है, वहाँ से वो नाअहल हुए, तो ये जो इलेक्शन हुआ है ये तो बाद में हुआ है, फ़ैसला पहले महफूज हुआ था। तो इसके बाद वो दोबारा ये जो 6 हलकों से कामयाब हुए, उसमें से एक सीट वो अपने पास रखे, बाकी से इस्तीफ़ा दे सकते हैं। तो क्या अब भी वो रहेंगे? और एक और सवाल ये उठाया गया है कि
اب یہ جو 6 حلقے ہیں، چلو اگر نااہل ہوئے تمام حلقوں سے تو ان تمام حلقوں پہ دوبارہ الیکشن، اس میں سے 5 حلقوں پہ تو ہونا ہی تھا اگر عمران خان ایک اپنے پاس رکھ کے باقی سے استعفیٰ دے رہتے. ویسے تو انہوں نے کوئی بھی اپنے پاس نہیں رکھنی تھی. یہ تو انہوں نے ایک چال جو گورنمنٹ نے چلی تھی کہ مرحلہ وار استعفوں کی منظوری، 11 استعفے منظور کیے گئے، باقی منظور نہیں ہوئے. اور یہ وہ حلقے تھے جہاں پہ پی ڈی ایم کے کسی نہ کسی پارٹی کی پوزیشن مضبوط تھی تاکہ یہاں وہ اپنی جگہ پہ اپنی مرضی کے گراؤنڈ پہ الیکشن لڑ سکے اور پاکستان تحریک انصاف کو ہرا سکے. لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اب یہ انہوں نے جب یہ کیا تو اس کے جواب میں عمران خان نے ایک سیاسی چال یہ کرے کہ ہر حلقے سے خود الیکشن لڑا، اور تو وہاں پہ پی ڈی ایم کو موقع کھانا پڑ گئی. تو سوال وہی ہے بنیادی طور پہ کہ یہ ایک تو یہ جو نااہلی والا کھیل ہے یہ نہیں کھیلنا چاہیے. عمران خان ہائی کورٹ سے رجوع کرے گا، ہائی کورٹ سے دوبارہ اہل ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے، اور سپریم کورٹ جو ہے ممکنہ طور پہ عین ممکن ہے کہ سپریم کورٹ بھی ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھے. پھر ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی جماعت بھی رجوع کر لے اور نواز شریف کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی. تو ان تمام اس کھیل کا مقصد کیا تھا؟ جو کسی کا پھیلایا ہوا گن تھا، دونوں جو ہے نا بحال ہو جائیں گے، مزے سے پھر سیاست کریں گے. یہ ہمارا سسٹم ہے. تو خود سوچئے، ہم اس سسٹم کا حصہ ہے. اتنے نااہل لوگ ہم پہ مسلط ہے، وہ چاہے اداروں میں ہیں، وہ حکومتوں میں ہوں. تو خدا را کم از کم الیکشن میں، اگلے الیکشن میں ضمنی ہو، بلدیاتی ہو، جنرل الیکشن ہو، کسی ڈھنگ کی پارٹی کو ووٹ دے دیجیے گا. کسی مطلب ایک تو وہ حلقے کا جو امیدوار ہو وہ بھی اس لائق ہو کہ وہ جا کے اسمبلی میں آپ کے لیے بول سکے. کتنے لوگ ہیں آپ کے حلقوں سے گئے ہیں جنہوں نے اسمبلی میں آپ کے لیے آواز اٹھائی؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کو قانون، قوانین، آئین کا پتہ ہو. یہاں تو بل خاموشی سے پاس ہوتے ہیں. پارٹیوں کے جو ایم این ایز ہیں، جو سینیٹرز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. تو خدا را ایسی پارٹی کے پڑھے لکھے، سمجھدار، سنجیدہ، میچیور جو کینڈیڈیٹ ہے ان کو ووٹ کرے. کم از کم کچھ نہ کچھ تو یہ تو قوانین تو بہتر ہوں گے نا. کم از کم کل کو آبجیکشن بھی کر سکیں گے. میں بشمول جہاں سے عمران خان نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، وہاں وہ چاہے پی ڈی ایم کے جو بھی کینڈیڈیٹ تھے، جس جماعت کے تھے، ان میں سے کسی بھی امیدوار نے اس بار اعتراض نہیں کیا کہ عمران خان کیسے الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ نااہلی نہیں ہے تو اور کیا ہے. بس اسی پہ ہم روتے رہیں گے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملیں گے ممکنہ طور پہ. آگے ہائی کورٹ کے فیصلے پہ پھر بات کریں گے. فیصلے پہ تو ہم بات نہیں کر سکتے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے، میرا ذاتی جو آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ معطل ہو سکتا ہے. خیر اللہ عزیز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.